आजकल के ज़माने में सुर्खियाँ इतनी मिसलीडिंग है, तो बहुत ही मेरे लिए रेयर अपॉर्च्युनिटी है कि किताब की कुछ बारीकियों पे चर्चा हो रही है, नहीं तो मतलब उठा के इसमें 3 लाइन अच्छा, ये लिखा गया, योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के बारे में ये कहा, उसके बारे में कहा, तो फिज़ूल किस्म की चीज़ें बन जाती हैं क्योंकि मेरी चिंता इस वक़्त शुरुआत की बात की शुरुआत हमने चिंता से की, बिल्कुल, वो एक बहुत गहरी चिंता है और वो एक चिंता केवल एक बौद्धिक की चिंता नहीं है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की चिंता है कि भाई जहाँ पे हम अटके हुए हैं, ये तो एकदम अंधा मोड़ है। इससे आगे बढ़ने का तरीका सिर्फ़ ये नहीं हो सकता कि जो कर रहे थे थोड़ा और ज़ोर से करो। हुँ, बीच-बीच में आपको रुक के सोचना होता है, अच्छा ये ठीक दिशा थी क्या? हमें हुँ, इधर से निकलना चाहिए था क्या? कोई मोड़ हमने गलत तो नहीं ले लिया? हुँ। ये उस तरह की कोशिश है। हाँ, लेकिन जब आप भले आपने नाम नहीं लिखा, हम आते हैं आपके पहले चैप्टर पे, भले आपने नाम नहीं लिखा या इशारों में भी किसी पार्टी की तरफ नहीं कहा, लेकिन जब आप कहते हैं कि सेक्युलरवाद के नाम पर पाखंड हो रहा है या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझा गया ताकि वो सड़क, बिजली, पानी, तालीम बाकी मुद्दों से दूर हो जाए, जो बात ओवैसी कहने लगे या कह रहे हैं अ, या जिस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते वक्त बहुसंख्यकों की भी बात की जानी चाहिए या बहुसंख्यक समाज की सांप्रदायिकता पर बात जितने सख्त ढंग से कहते हैं वैसे अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता पे कही जानी चाहिए। जब आप लिखते हैं कि यह सब नहीं हुआ तो लोग तो यही जोड़ेंगे कि योगेंद्र जी ममता बनर्जी के बारे में कह रहे होंगे 30% वह मुसलमान है, बंगाल में उन पर आरोप लगाती है बीजेपी। योगेंद्र जी अखिलेश यादव के लिए कह रहे होंगे, तेजस्वी के लिए कह रहे होंगे, राहुल गांधी के लिए कह रहे होंगे और नहीं भी कह रहे होंगे तो यही तो पार्टियां हैं। पूरी इस देश की सेकुलर राजनीति इस आलोचना की चपेट में है, क्योंकि ये केवल एक व्यक्ति का दोष नहीं है। ये हमारी पूरी सेकुलर राजनीति का जो एक ट्रेंड बना है, हम्म, उस ट्रेंड की कमजोरियों की वजह से, और वो ट्रेंड आपने इन सब का जिक्र किया, आप इसमें लेफ्ट को भी जोड़ सकते हैं। हाँ सही बात। मतलब वहां से लेके लेफ्ट तक हम्म, जो पूरी राजनीति रही, इसमें धीरे धीरे कुछ कमजोरियां आई हैं। उन वो कमजोरी वैचारिक कमजोरी है, जनता के उससे जुड़ ना पाने की, और एक प्रिंसिपल तरह की राजनीति ना कर पाने की राजनीतिक कमजोरी है। तो वैचारिक भी है, राजनीतिक भी है। ये तमाम लोग इसका शिकार हैं। नाम लेके भी हम बात कर सकते हैं, बिना नाम लिए बात करने का फायदा ये होता है कि उसमें हम असली जो उसका रेशा है, उसका जो सूत्र है, उसको हम पकड़ पाते हैं और उस पर चर्चा कर सकते हैं।